नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सैटरडे इवनिंग मैं अनिमेश लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आप सभी का फेवरेट है डिजिटल शो फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। और आज हमारे साथ नन अदर देन मेरे बहुत ही फेवरेट बैंड वागा रोड से फ्रंट मैन ऑफ वागा रोड सिद्धार्थ, साथ ही साथ इंडिया के टॉप मोस्ट डीजेज में से एक डीजे हरीश। इन दोनों की जोड़ी ने धूम मचाया है और वागा रोड इसीलिए आज सबके दिल को छू चुका है। हरीश सर, सिद्धार्थ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बहुत बहुत स्वागत है और नए साल थैंक में यू मुलाकात हो अनिमेश, रही है तो थैंक हैप्पी यू। न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हमें भी बहुत खुशी है तुम्हारे साथ ज्वाइन करते हैं। हम लोग बहुत बार पहले भी बातें कर चुके हैं, पर इस माहौल में आज शायद पहली बार बात जी, हो रही है कि बैठ के आराम से स्टूडियो के अंदर बातें हो रही हैं। And Happy New Year to you, the entire team of Friends थैंक यू on सो behalf मच। of our. थैंक यू। लेकिन मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूंगा। नए साल में 2021 में 22 में काफी कुछ नुकसान हुआ, काफी मेहनत करनी पड़ी है हमें। सब कुछ हम करते आए हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश की है, लेकिन 2021 के शुरू होते ही हमें एक नया गिफ्ट दिया है सिड एंड ने। एक बहुत ही प्यारा सा एक गाना, इंडी पॉप गाने की हम बातें कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त बातें हो रही है बंजारा के गांव के। सर, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, इतना प्यारा सा गाना है। कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें। अनिमेश, एक्चुअली हम लोगों ने जो ओरिजिनल म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया वो हैरी एंड सिड के नाम से बनाना स्टार्ट किया। वागा रोड हमारी बैंड है जो कि हर जगह ट्रैवल करती है हमारे साथ। तो हम लोगों ने जब वो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कुछ ओरिजिनल गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस लॉकडाउन को ठीक से यूज किया जाए। और हम लोगों ने उस वक्त 4 और गाने लिखे और चारों को किसी तरीके से स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला हम लोग स्टूडियो गए और म्यूजिशियंस को बुलाया और हम लोगों ने 4 और गाने, और सितंबर के एंड में पेंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने अपना एल्बम लॉन्च किया। क्या बात है। फिर 4 गानों से फिर हम लोगों ने वीडियो जो कि हम लोगों ने मार्च में बनाया था बनारस में, Just before the lockdown. लॉकडाउन से ठीक पहले। उस ट्रैक का नाम है माहिर, जो कि जी म्यूजिक में रिलीज हुआ। ओके, वो जी म्यूजिक में रिलीज हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर। November 5th. और जैन में उस कड़ी के बाद सबसे पहला ट्रैक बंजारों का गांव रिलीज हुआ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। स्पॉटिफाई में और अलग जो जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और बहुत मतलब हमारा जो टारगेट जा रहा है, जो 2021 का टारगेट है कि हम लोग हैरी एंड सिड को वागा रोड के लेवल पे लेके आएंगे और फिर वहां से एक बैंड क्रिएट करके लाइव शोज करेंगे। बिल्कुल सर, हैरी एंड सिड की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। और इंडी म्यूजिक में भी हम देख पा रहे हैं काफी अच्छा। अभी सभी अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बारे में बातें कर रहे हैं। नए नए गाने जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, खास करके इस पैंडेमिक के दौरान हुआ है। और इसी के कारण आज हम बंजारों का गांव लेकर बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सिड, अगर आप बताएं कैसे शुरुआत हुई कि बंजारों का गांव? ये नाम ही मुझे काफी हटकर और काफी इंटरेस्टिंग लगा है। So, like हम बंजारों का गांव की जैसे शुरुआत हुई, आप विश्वास करना, हम लोग जितने भी गाने हम लोग ने कंपोज किए, हर गानों की शुरुआत वैसे ही होती है। सो हरीश भैया जो है वो एक बहुत ही पैशनेट सॉन्ग राइटर है। और मतलब घर पे, मतलब वो टीवी देखने से ज्यादा एक पेपर पेन लेके जो भी दिमाग में आइडिया आता है, थॉट आता है, वो पेन डाउन करना ज्यादा उनमें ज्यादा मजा आता है। तो रात को उनको आइडिया है बंजारों का गांव मतलब क्या होता है। एक बंजारा जो होता है, जो एक लाइक जो बंजारों का गांव होता है वो कहीं एक जगह सेटल नहीं होता है, राइट। वो आज है और कल नहीं। तो हमारी लिरिक्स में भी वही है। ये इसका जो रेलेवेंस है वो बंजारों के साथ नहीं है। इसका रेलेवेंस है, एक बंदा अपनी लवर के लिए गा रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है कि वेदर वो उसके लिए वो बहुत मिस्ट्री बनी हुई है उसके लिए। ही लव्स हर, शी लव्स हिम, बट शी इज वेरी मिस्टीरियस। तो इसीलिए वो उसका रेलेवेंस बंजारों का गांव से किया गया कि तू धूप है या छाव है, बंजारों का गांव है। मतलब ही डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट शी इज। ओके। तो सर, इसकी रिकॉर्डिंग जो हुई है वो कितने दिन में हुई? कैसे आप लोगों ने प्लान किया था? जब लिरिक्स रेडी हो गए उसके बाद कितना वक्त लगा? इसकी रिकॉर्डिंग में लगभग गाना कंप्लीट होने में 1 महीना लग गया हम लोगों को, क्योंकि कभी म्यूजिशियंस अवेलेबल नहीं होते, कभी स्टूडियो अवेलेबल नहीं होता। और दूसरी चीज होती है कि हमारा ये इंडी म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो हम लोग कहीं से रेफरेंस नहीं ले सकते, इसे पूरा ओरिजिनली बनाना पड़ता है।
तो जैसे बन भी जाता है गाना तो उसको घर में लाके सुनते हैं, 10 दिन 15 दिन रिपीट पे लगा के सुनते हैं कि उसमें क्या खामियां रह गई हैं जी इन जी जी टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग, correct. इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग मास्टरिंग, उसको फिर स्टूडियो ले जाना वापस करेक्ट। तो महीना डेढ़ का टाइम लग गया उसको करने में। ओके उसके बाद जो तैयारी हुई, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकला है वो सभी के दिल को छू रहा है और बहुत ही प्यारा सा गाना है। वैसे शुरुआत में जब आप दोनों के साथ बातें हो रही है, हैरी एंड सिड हमारे साथ इस वक्त हैं, तो कुछ अगर सुनाना चाहे हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। हाँ बंजारों गाँव कर सकते हैं। तो सारे लिसनर्स के और व्यूअर्स के लिए हम लोग बंजारों का गाँव ही करना चाहेंगे, सो दैट लाइक एक लाइव एक्सपीरियंस भी मिल जाए। सो हियर वी गो, फूलों की बात है। फूलों की बारिश है या तेरी कोई साजिश है, खंजर है तेरा या कोई गुजारिश है, समझाना मैं तुझे ना तूने समझाया है, बादल है घने ना कोई बारिश है, तू धूप है या छाँव है, बंजारों का गाँव है, तू आज है या कल नहीं, तुझको समझू सही, तू धूप है या छाँव है, बंजारों का गाँव है, तू आज है या कल नहीं, तुझको समझू सही। थैंक यू। क्या Thank you. बात है, क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा सा गाना है। इस गाने को हमने सुना है और लाइव जब आपको गाते हुए सुन रहा हूँ, आपको परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2021 का बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट जो है हैरी एंड सिड की ओर से हमें मिला है। तो सर वागा रोड की अगर हम बातें करें, थोड़ी सी मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में भी, शुरुआत कैसे हुई थी? 2011 का वो वक्त अगर हमारे साथ थोड़ा सा अगर शेयर करें सर। वो सिद्धार्थ इसकी सिद्धार्थ, डिटेल please. बहुत अच्छे से बताएगा। वाघा रोड एक्चुअली एक एक्सीडेंट से बैंड क्रिएट हुआ था। वो एक्सीडेंट हुआ था सैटरडे क्लब में 28 दिसंबर 2011 को। मैं एक इंग्लिश सेटअप के साथ मैं परफॉर्म कर रहा था और उस रात को वहां पे ज्यादा लिसनर्स जो थे, जो ऑडियंस थे, वो ज्यादा हिंदी लिसनिंग ऑडियंस थी। तो जो हम लोग का इंग्लिश वोकलिस्ट था, मैं बेस गिटार बजा रहा था, तो एक्चुअल वोकलिस्ट था वो हिंदी गाता नहीं था। तो हम लोग ने, हरीश ने बोला आके कि सिद्धार्थ एक काम करना, तो अकूस्टिक गिटार लेके कुछ हिंदी गाने कर दे। अब मैंने कर दिए, लोगों को पसंद आई और फिर 7 जनवरी को उसी शो से ग्लोरी का शो मिल गया। अब अपने बैंड चाहिए अपने को, बिकॉज नाउ आई कैन नॉट जस्ट गो एंड परफॉर्म सोलो। हमारा जो उस वक्त का सॉन्ग सिलेक्शन, जो म्यूजिक हम लोग सुनते थे, हाँ, वो बॉलीवुड नहीं होता था, ऑल्टरनेट वो कोक स्टूडियो होता था, एग्जैक्टली अनप्लग्ड वाला म्यूजिक होता था, या कोई बॉलीवुड का भी गाना हो तो अलग तरीके से बना हुआ गाना हो, अलग तरीके से किया हो, थोड़ा वेस्टर्न ओरिएंटेशन रहता था गिटार बेस लेके। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उस टाइप की एक थोड़ा सूफी मिक्स करके, एक फ्यूजन मिक्स करके एक बैंड क्रिएट करेंगे। और बस अगले हफ्ते से ही उन्होंने एक शो सेट हो गया और हमारा within the next 2-3 months band became very popular and there we are. उसके बाद से सर ये सफर जो है वो चलता रहा और एक से एक अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हमने देखे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के बाहर और अब्रॉड में, सब जगह आप लोगों ने परफॉर्म किया। तो सर बताना चाहेंगे ये जो आप दोनों की जो जोड़ी हुई, वो हम सब देखते हैं कि किस तरह से वागा रोड में आप परफॉर्म करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि वो जो होती है ना, दो लोग एक साथ है तो कभी कभी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, कभी ऐसा हुआ है कि सिड को हैरी की बात अच्छी नहीं लग रही, हैरी को सिड की बात अच्छी नहीं लग रही? सर ऐसा होता है? ऐसा होता है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, बिल्कुल। ऐसा होता है, होना भी चाहिए। थोड़ा सा जब मतभेद होता है तो उस डिबेट में कुछ अच्छी चीजें निकल के आती हैं, कुछ क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरत है। कुछ मैं सीखता हूँ, कुछ वो सीखता है, तो हम वी आर ओपन टू डिबेट एंड टू मेक थिंग्स बेटर। पर एक चीज है कि हम लोगों ने अभी ऑलरेडी 500 से ज्यादा शो कर लिए हैं इस दौरान।
वाघा रोड। मैं वाघा रोड के साथ रेगुलरली नहीं गाता हूँ, मैं उसकी मार्केटिंग देता हूँ और कभी कभी गाता हूँ मैं वाघा रोड के साथ, क्योंकि तुमको पता है निमेश, मैं अपने शोज के साथ जी, बिजी बिजी रहता हूँ। रहते हैं बहुत। तो वाघा रोड का एक अपना वो है, तो मैं कुछ कुछ शोज में वाघा रोड के साथ और बहुत पसंद करता हूँ गाना। जब मुझे मौका मिलता है गो एंड सिंग विथ वाघा रोड, स्पेशली जब कोई क्लब शोज होते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स वगैरह वहां रहते हैं। प्राइवेट शोज में थोड़ा कम गाता हूँ। तो और वाघा रोड ने इंडिया में तो हर जगह शोज किए हैं, इन्होंने सिंगापुर में शो किया है, इन्होंने दुबई में शोज किए हुए हैं, दुबई, थाईलैंड, और इंडोनेशिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, उन्होंने काफी ट्रैवल किया। और ये हमारे हमारे इस काम की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, और जितना एक्सप्लोर करते हैं उतनी ज्यादा ह्यूमिलिटी आती है, उतना हम सोचते हैं कि हम खुश नसीब है कि हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक अपने पैशन को अगर आप अपना प्रोफेशन बना सको तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ है नहीं। अगर वो बिल्कुल ब्लेसिंग आपको बिल्कुल। मिलती है तो उसकी कदर होनी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने काम की कदर नहीं करोगे तो आप कोई आपकी कदर कर पाएगा ही नहीं कभी भी। बिल्कुल सही बात है। और जब आपको कोई पैशन को ही आप अपना काम बनाते हैं तो आपको वो काम नहीं लगता है, आपको वो आराम से वो एंजॉय करते हुए आप उस काम को कर लेते हैं। वैसे एग्जैक्टली, राइट। वैसे और जैसे कि जी उसमें अनिमेश, अगर उसमें कोई तकलीफ होती भी है ना, हाँ तो वो हम खुशी खुशी उसको करेक्ट ओवरकम करते हैं। मैं देखता हूँ तुम लोग भी कितने ओवरवर्क रहते हो कभी कभी, पर जी चेहरे में हमेशा हंसी रहती है, वही हमारे काम का राइट। बिल्कुल अवार्ड है। बिल्कुल सही अवार्ड बात है। कहा है। बिल्कुल सही बात किया है। तो हरीश सर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इतने जगह परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस करना, आप भी बहुत बिजी रहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप टूर करते रहते हैं, सिद्धार्थ भी बिजी रहते हैं वाघा रोड के साथ। तो सर कितना मिस किया आपने ये पिछले 10-11 महीने से, कितना मिस किया परफॉर्मेंस को आपने, अपने क्लब्स को, डीजेइंग को? वाघा रोड ने कितने परफॉर्मेंस को मिस किया, ऑडियंस को कितना मिस किया? अनिमेश, बहुत ज्यादा मिस किया। पर क्या है कि जब ये पेंडेमिक का जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हम लोग लॉकडाउन से ठीक पहले बनारस में थे, एक वीडियो बना रहे थे, जी और उसी वक्त लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया, और हम लोग उसी दिन उसी हम रात बनारस कलकत्ता से वापस वापस आ रहे पहुंचे, थे। उसके कुछ घंटों के अंदर ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो हमें ये पता था कि ये शायद कुछ लंबा चलेगा, ये नहीं सोचा था कि ये एक साल चलेगा, जी जी पर ये जरूर महसूस हो रहा था कि ये 3-4 महीने अगले, हम हाँ, लोगों ने सोचा था विंटर आते आते ठीक हो जाएगी, पर ये पता था कि अगले 4-5 महीने बहुत तकलीफ वाले होंगे, शोज नहीं होंगे। मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम लोग ऐसे। तो हम लोगों ने, इसीलिए हम लोगों ने फोन पे डिस्कस किया कि हम लोग ऐसे बैठे नहीं रह सकते। तो मैंने अपने लिए एक रिजीम स्टार्ट की, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा, वाह घर पे वर्कआउट करने लगा, घर पे गाने लिखने लगा। रात को थोड़ा टाइम मिलता है एकांत में, तो यू राइट सॉन्ग, सो आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने गाने लिखने स्टार्ट कर दिए। और फिर हम लोगों ने बोला कि हम लोग इस दौरान ये प्रोडक्शन करते रहेंगे, भले हम शोज ना कर सके, पैसे ना कमा सके, पर कम से कम हमारा क्रिएटिव काम नहीं रुकना नहीं चाहिए। रुकना चाहिए। और आई थिंक वो हमें एडवांटेज मिली। बट रियली वी मिस्ड, लाइक एवरी म्यूजिशियन, लाइक हर आदमी जो जिसको अपने काम से प्यार है, तो हमें ये पिछले 8-9 महीने बहुत ही मिस किया है काम। हाँ, और स्पेशली मतलब लॉकडाउन के दौरान भी काफी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्लब्स के लिए ऑनलाइन शोज किए, सोलो शोज किए। पर वही है ना, सोलो शोज करने में और अपने बैंड के साथ शो करने में फर्क है। और वो सब 1 घंटे का भले या 45 मिनट्स का शो करते वक्त बैंड मेंबर्स को बहुत ज्यादा मिस किया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वैसे सिद्धार्थ, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ही आपको मार्च के एंड में खबर मिली कि अब लॉकडाउन होगा, पहला रिएक्शन आपका क्या था? आप दोनों का रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन एक्चुअली जैसे हरीश भाई ने बताया, हम लाइक फरवरी मिड के आसपास ही पता चल गया था कि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हो सकता है कि अभी इनकम भी बंद हो सकती है, शोज बंद हो सकते हैं टेम्पररीली फॉर अ व्हाइल। तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। तो सिंस ताकि हम लोग रेडी थे और हम लोग काफी इस चीज को न्यूज में और बाकी टैबलॉइड्स में फॉलो भी कर रहे थे, तो हम लोग को पता था कि ये क्या हो सकता है। और इस वजह से मेरे हिसाब से हम लोग थोड़े रिलैक्स थे, क्योंकि हम लोग के लिए ये डिसीजन वाज द राइट डिसीजन टू टेक। क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता लॉकडाउन का तो और भी शायद ज्यादा बुरा लेवल होता में बिल्कुल। डैमेज देखना पड़ता हमें। सिद्धार्थ और अनिमेश, सर, मैंने हरीश सर तो, कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सबको एक ही चीज बोली थी, अपने आप को पहले बोली ये बात, फिर दूसरों को ये समझाई जो मेरे साथ काम करते, कि देखो अभी जो ये लॉकडाउन हुआ है, ये तो अब मजबूरी है, सबको निभाना पड़ेगा। और उस वक्त बहुत कियोस्क भी चल रहा था, माइग्रेंट लेबर्स जा रहे थे, लोग टीवी में देख के और हाँ, नर्वस हो रहे थे कि ये होगा क्या। मैंने उनको एक ही चीज बोली, अपने आप को फिजिकली और मेंटली इतना फिट रखो कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो तुम बेहतर म्यूजिशियन बन के सामने आओ, बिल्कुल सही राइट। कहा। ताकि
ये नहीं हो कि तुम्हारा लॉकडाउन खुल गया और तुम अभी भी अपने मेंटली अपने आप से परेशान हो, अपने सर्कमस्टांसेस से परेशान। और मैंने सबको ये भी बोला भैया अपना खर्चा कम करो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ। तुम डीजेइंग करते हो घर में, डीजेइंग प्रैक्टिस करो, थोड़ी म्यूजिक सुनो। और जो लोग म्यूजिशियंस हैं, गिटार बजाते हैं, भैया गिटार बजाओ ज्यादा, गाना लिखो, कुछ भी करो, पर अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रखो, ताकि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तुम उस दिन काम हो ना हो तुम आगे बढ़ने चाहिए। अगर वो आगे बढ़ के आदमी आएगा तो काम अपने आप फॉलो करेगा, और वही हुआ है। अब काम खुल गया, काम आ रहा है। इस बात पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब ये लॉकडाउन के पहले काफी, उस लॉकडाउन के टाइम में हम लोग के जो शोज बुक थे जो सारे नहीं हो पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैं अपने आप को यही बोलता था कि ये एक्चुअली कोई शो कैंसिल नहीं हुआ, ये सारे शो पोस्टपोन हुए हैं। ट्रू, सही है। ये जब सब ठीक हो जाएगा तो जिसकी शादी पोस्टपोन हुई है वो वापस करेगा और उसमें वापस हम लोग की बुकिंग आएगी, तो दैट शो इज गोइंग टू कम बैक इवेंचुअली। बिल्कुल, एक बोल सकते हैं एक हॉल्ट हुआ, एक पॉज हुआ है, कुछ दिन के लिए ठहराव हुआ है, उसके बाद सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों से, और मैं चाहूंगा कि आप लोग एकदम गीता पे हाथ रख के सही आंसर देंगे, सच कहेंगे। सर, ऐसा हो रहा है कि जब अब ये न्यू नॉर्मल में बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद 2-4 मिनट के बाद आपको याद आता है कि आपने मास्क पहनना आप भूल गए हैं? ऐसा सर कभी हुआ आप दोनों के साथ? अनिमेश, मैं क्या करता हूँ कि इस दौरान मुझे दिवाली के ठीक बाद कोविड हुआ था। ओके, सो जो भी 15-17 दिन का पीरियड था, मैं आइसोलेशन में था, ठीक होके निकला। तो अभी मैंने चेक कराया, मेरी एंटीबॉडीज भी है, सब है, पर एज अ कर्टसी मैं फिर भी जब बाहर निकलता हूँ तो हमेशा मास्क लेके घूमता हूँ। मेरी गाड़ी में स्पेयर मास्क रहते हैं, मेरे पॉकेट में रहते हैं, एज अ कर्टिसी टू अदर पीपल। क्योंकि अगर हम लोग नहीं भी लगा के घूमे कि यार मेरे को तो एंटीबॉडीज है, अभी कुछ नहीं होने वाला कुछ महीने, वो भी गलत है। क्योंकि लोग, सामने के जो लोग होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और मैं किसी भी हालत में किसी को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहता हूँ। तो मैं मास्क पहन के निकलता हूँ, और जब कभी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो वहां खोलता हूँ, जरूरत पड़ती है। जब कभी कोई जान पहचान के लोग होते हैं तो जो जानते हैं उनके सामने खोलता हूँ, वरना अदरवाइज आई कीप माय मास्क ऑन। ये कर्टसी रखनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। गीता पे हाथ, अगर मैं तो जब नया लॉकडाउन खुला था तो हाँ, मेरे साथ हुआ कि आदत नहीं थी मास्क लेके निकलने की, तो काफी बार छूट गया मास्क घर पे या स्टूडियो में छूट गया। बट नहीं, अभी वैसा होता नहीं। अभी मास्क पहले हाथ में लेता हूँ, फिर ड्रेसअप होता हूँ। तो जैसे आदमी अपनी चाबी और फोन अपना खोजता है निकलते वक्त, वैसे ही तीसरी चीज मास्क। बिल्कुल, फोन, चाबी और मास्क। फोन, चाबी और मास्क अभी रखना बहुत ही जरूरी है, और हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश कीजिए, जो बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करनी होगी। ओके, वैसे हमारा शो जो है वो चल रहा है, तो सर एक और गाना हम सुनना चाहेंगे। अगर कोई भी एक गाना सिद्धार्थ सुनाना चाहे, कुछ अगर हमारे लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। सिद्धार्थ, हैरी एंड सिड का हो गया, सिद्धार्थ एक कवर सुनाएगा वाघा रोड का। क्या बात है। तो ये एक सूफी गाना है, जिसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको सुनाऊंगा। साईं ज़हूर ने ये गाया था कोक स्टूडियो पाकिस्तान में। ओ पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल होयो, वे कदे अपने आप नू पढ़िया नाय, बज बज वड़ने मंदर मसीती, वे कदे मन अपने पिछे भरिया, हो लड़ना रोज शैतान दे नाल, वे कदे ना अपने है नाल लड़िया नाय, पुल्ले शाह असमानी उड़ गईया फड़ो ने, वे जेड़ा घर बैठा उन्नू फड़िया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। वेल, हमारे साथ इस वक्त हैरी ऑन सिड है, और वाघा रोड के डीजे हरीश एंड सिद्धार्थ पाठक हमारे साथ इस वक्त है। वैसे मैं एक बार फिर से बंजारों का गांव लेकर बातें करना चाहूंगा। हरीश सर मुझे बताना चाहेंगे आपकी कहाँ पे इस गाने को जो आपके फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर बताना चाहेंगे। अनिमेश, वो इस गाने को अभी ये नेशनल रिलीज हुआ है हर प्लेटफॉर्म में। वाह। जितने भी म्यूजिक रिलीज प्लेटफॉर्म है सब में सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, एप्पल, अमेज़न, हर जगह क्या हर बात जगह रिलीज है।
क्या बात। और अनिमेश, हमारा एक जो हम लोगों ने सितंबर में रिलीज किया था ना एल्बम, उसमें हमारा जो टाइटल ट्रैक था उड़ान, उड़ान स्पॉटिफाई ने फाइनली, वो इतना चला शुरू में कि उन्होंने ऑल इंडिया वायरल लिस्ट में डाल दिया उसको। तो इंडिया में तकरीबन छठे या सातवें नंबर पे वायरल लिस्ट पे था उड़ान। और उड़ान आज के दिन सिर्फ स्पॉटिफाई में तकरीबन 90,000 प्लस की स्ट्रीमिंग हो चुकी है, सिर्फ स्पॉटिफाई में 90,000 प्लस की स्ट्रीमिंग। तो सर मैं जानना चाहूंगा, उड़ान, बंजारों का गांव के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या प्लान कर रहे हैं हैरियन से? तो हम लोग का जो नेक्स्ट रिलीज है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल रिलीज, जो मंथ ऑफ फेब में होगा। हम लोग का जो नेक्स्ट गाना है वो इट्स बेसिकली इट्स अ फ्रेंडशिप सॉन्ग, इट्स अ वेरी स्वीट फ्रेंडशिप सॉन्ग। तो वो वैलेंटाइंस डे के करीब करीब हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे हमारे लिए खाली कपल का फेस्टिवल नहीं होता है, दोस्ती का भी फेस्टिवल होता है, बिल्कुल, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके अगल बगल हम लोग का नेक्स्ट गाना जिसका नाम है ये यारी, हम लोग रिलीज करने वाले हैं। ओके, तो पूरी तैयारी उसकी भी हो चुकी है? हाँ, वो इनफैक्ट हम लोग स्टूडियो से आज ही आए हैं, आज उसका मिक्स मास्टर सब रेडी हो गया, अब उसका बस प्रोमो रेडी करना पड़ेगा। हम लोग एक कैलकाटा बैंड है, पर हमारा जो प्रमोशन है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक अच्छे ढंग से करें और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से उसका प्रमोशन वगैरह करें। तो अभी बस प्रमोशन पे ध्यान दिया जाएगा और मेरे ख्याल से 7 या 8 फरवरी को ये रिलीज करेंगे। ग्रेट सर, हम सबको इंतजार है इस गाने का। और सर मैं जानना चाहूंगा, कोविड फ्री इंडिया और वर्ल्ड होते ही सबसे पहले हरीश सर और सिद्धार्थ क्या करेंगे? हाँ सबसे पहले मतलब अगर जो करना चाहेंगे वो है हैरियन सेट का एक फेस्टिवल कॉन्सेप्ट। वाओ, हरीश सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिमेश, मैं सबसे पहले मेरे ख्याल से कहीं ट्रैवल करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने घरों में हैं और थोड़ा माइंड को अनक्लटर करना बहुत जरूरी है, दिमाग को खोलना बहुत जरूरी है। ज्यादा दिन नहीं, 3 या 4 दिन पहाड़ों में चले गए या किसी ऐसी जगह में चले गए जहाँ थोड़ा सा एकांत हो, गिटार लेके गए, थोड़ा सा लिरिक्स लिख लिए, कुछ 1-2 गाने अगर बन सकते तो बना लिए, वो करके वापस आके बैक टू बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं तो जैसे ही ये सब कुछ नॉर्मल होता है आप दोनों को एक जादू की झप्पी दूंगा, टाइट हक दूंगा, क्योंकि हम सब मिस कर रहे हैं इन चीजों को, बैठकर बातें करना, इंटरव्यू लेना, एक दूसरे से मिलना, सब मिस कर रहे हैं। लेकिन मास्क और विदाउट मास्क बहुत जल्द एक बार फिर से हम सब की मुलाकात होगी और फिर से परफॉर्मेंस शुरू होंगे और क्राउड होगी और सब कुछ फिर से न्यू नॉर्मल होगा, नाउ नॉर्मल होगा। ओके, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से? हरीश सर, सिद्धार्थ कुछ कहना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ वागा रोड, ऑन बिहाफ ऑफ हैरियन से? राइट, हम लोग जो गाना रिलीज करने वाले हैं, इसकी लिरिक्स बहुत रेलेवेंट है, जो हम अपने फ्रेंड्स और फैंस को कहना चाहते हैं। तो सिद्धार्थ, लेट्स डू हम लोग ये यारी का एक पैराग्राफ गाते हैं आपके लिए मेरे ख्याल से। ये यारी ये तो नहीं है, ये यारी कुछ कुछ नहीं है, इस दिल की धड़कन है अलग सी कुछ यहाँ, इस दिल से पूछो छुपता है कहाँ। थैंक यू। वाओ, सुपर सुपर, बस आपने वो आग लगा दी सर, वो बस अब इंतजार है कि पूरा गाना कब हम सुनेंगे। थैंक यू सो मच हरीश सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ हमारे साथ बातें करने के लिए। आप दोनों हम सबके फेवरेट हो और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग हम सबको एंटरटेन करते रहिए। बहुत मजा आया, एक छोटा सा इंटरव्यू था लेकिन बहुत सारी बातें हमने जाना है के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगी आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन फ्रंट मैन ऑफ वागा रोड है, साथ ही साथ हमारे साथ थे सिद्धार्थ के साथ थे डीजे हरीश, इन दोनों के साथ हमारी बातें हुई। सिड एंड हैरी की भी बातें होनी चाहिए, इंडी म्यूजिक की बातें होनी चाहिए, बंजारों का गांव अभी तक अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जाकर आप चेक कीजिए, बहुत ही प्यारा सा गाना है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये था आप सभी के लिए शनिवार की रात फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। मुलाकात कल होने वाली है रविवार की शाम सितारों के नाम में। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।